नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे रिले में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और जिनका सिलेक्शन हो गया है, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो बात करेंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं यही कहूँगा उनका जिस भी पोस्ट पे हुआ है सिलेक्शन वो अच्छे से अपना कार्य करे। और दोस्तों ये है कि नए लोग क्या है कि थोड़ा घबराए हुए रहते हैं कि काम कैसे होगा, कैसे करना होगा, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो मैं बता रहा हूँ बहुत लोग क्या है कि जैसे कि अब जैसे देखिए स्टेशन मास्टर का ही है। स्टेशन मास्टर को बड़े-बड़े पैनल होते हैं, उन पे इधर-उधर सिग्नल रहता है तो देखना पड़ता है। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे हो जाता है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं शुरू-शुरू में गेट पे गया था, तो वहाँ क्या था कि छोटा-सा पैनल रहता है गेट पर भी, तो वहाँ सिग्नल देना रहता है। उसपे भी 10 बटन बटन रहते हैं। तो उसमें क्या था कि मेरे को शुरू में गया तो डर लगता था कि अरे यार! ये सिग्नल इधर का उधर ना दिला जाए, कहीं ये उठाने को तो ये उठ ना जाए सिग्नल। तो मेरे को लगा था कि साला ये तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वही मैं 10 दिन किया, तो मेरे को एकदम ईज़ी लगने लगा। ऐसा तो इसी तरह होता है हर जगह। हर डिपार्टमेंट में होता है आदमी के साथ, थोड़ा डर लगता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्या हो मास्टर का आप वो बहुत लोग बोल रहे हैं कि हार्ड होता है, टेंशन का रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टेंशन नहीं रहता है। आप जाएँगे तो आपको धीरे-धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप एक्सपीरियंस होने के बाद आप खुद आपको अच्छा लगने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। शुरू-शुरू में आदमी डरता है, शुरू-शुरू में गलतियाँ भी होती है, तो उससे घबराना नहीं है, हो जाता है। और ख़ास तरह से मैं बात करूँगा अपने ट्रेकमैन भाइयों के लिए, ट्रेकमैन भाइयों को। देखिए ये लोग क्या है कि सबको पता है ट्रेकमैन का क्या काम है, तो थोड़ा लोग घबराए रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप काम कीजिए। देखिए ट्रेकमैन में अब बहुत सारा प्रमोशन भी आ रहा है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेकमैन का प्रमोशन भी हो रहा है। अभी देखिए हमारे यहाँ जो 5-7 साल तक काम किए ट्रेकमैन में, वो अभी 4200 ग्रेड पे जेईई में भी उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और काम के लेके बहुत लोग घबराए हुए रहते हैं। देखिए ट्रेकमैन में क्या है कि ग्रुप डी दो रेलवे में 2 तरह के वैकेंसी आती है, एक जीडीसी आती है और एक एलडीसी। तो जो एलडीसी रहती है वो खुद अपने डिपार्टमेंट के लिए रहती है। तो जो ट्रेकमैन के लिए एलडीसी रहता है उनका बहुत कम पोस्ट रहता है, तो इनको ज़्यादा चांस रहता है जीडीसी में। तो बहुत लोगों का जीडीसी में भी हो जाता है, जीडीसी 3 वर्ष पर आता है, तो बहुत लोगों का सिलेक्शन जीडीसी में भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे स्टेशन के बगल में ही एक स्टेशन है, वहाँ पर नए लड़के जो थे ओपन में 4-5 लड़के चले गए ओपन में। हमारे स्टेशन पे तो नए लड़के कम थे, लेकिन बगल में जो स्टेशन था वहाँ 4-5 लड़के ओपन में चले गए। तो क्या है, जब सिलेक्शन आपका होता है तो आप तैयारी थोड़ा, आपका तैयारी तो खुद रहता ही है, तो तैयारी रहता है, आप थोड़ा रिवीजन करते रहिए, थोड़ा-थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे समय निकाल के मिल जाता है समय, आप रिवीजन करते रहिए, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। और मैं बता दूं कि ट्रेकमैन ही जो होते हैं, जैसे जीडीसी की वैकेंसी आती है तो उसमें सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, लेकिन ट्रेकमैन लोग ही ज्यादा निकलते हैं। क्या है कि जिनको कष्ट रहता है ना, वो थोड़ा ज्यादा मेहनत भी करते हैं, तो ट्रेकमैन बहुत सारे निकल भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसी में रहना है, जो थोड़ा मेहनत करेंगे निकल जाते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो देखिए दोस्तों, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो हताश तो होते ही हैं, वो उदास होते हैं। मान लीजिए दोस्त मित्र का हो जाता है तो बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको लगातार मेहनत की जरूरत है। कंपटीशन जो होता है, चाहे कोई भी काम हो, वो लगातार मेहनत मांगता है। आप लगातार मेहनत कीजिए, 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, लगे रहिए, आपका होना ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। किसी भी काम में लगा रहना, कोई भी काम हो उसमें लगे रहना है। दोस्तों जब घोड़े को ना घोड़सवार जब चाबुक मारता है ना, उसको दर्द देने के लिए नहीं, उसको रेस में जिताने के लिए मारता है। तो आपके ऊपर चाबुक लगी है, आप जीतेंगे। और मैं एक बता दूं, जब कभी भी ना जिंदगी में आपको छोटा काम ना हो ना, आप ये सोचिए, मैं इस छोटे काम के लिए नहीं बना था, मैं बड़े काम के लिए बना था। आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में नहीं हुआ ना, आप ये मत सोचिए कि आप मन में ये ठानिए मैं ग्रुप डी के लिए साला नहीं बना था, मैं मास्टर के लिए बना था, मैं गार्ड के लिए बना था, मैं उसमें जाऊंगा। दोस्तों देखिए, तो आप मेहनत करिए, हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अब देखिए हम लोग का बहुत पहले ही हो गया, 2000 हम लोग का 15-16 में ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन उस समय बहुत लोगों का तेज तेज जो लड़के थे उनका नहीं हो पाया, तो उनको बुरा तो लगा होगा। लेकिन वही लड़के बाद में मेहनत किए, तो हमारे जो मित्र थे बाद में उनका बहुत लोगों का दरोगा में सिलेक्शन हो गया, एसआई में सिलेक्शन हो गया, बहुत लोगों का बिहार पुलिस में हो गया, बहुत लोग टीचर बन गए, बहुत लोग टेक्नीशियन बन गए।
तो देखिए उनको बाद में फायदा हो गया, उस समय तो उनको उदास लगा, मेहनत किए और आगे चले गए। तो ऐसा नहीं है, कभी आपका नहीं हुआ तो आपका आपके साथ बहुत बुरा हो गया, आपके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप सोचिए, आप जिंदगी में कभी भी छोटा काम ना हो ना, तो आप सोचिए कि मैं बड़ा काम के लिए बना था, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और कई मेरे दोस्तों का मैसेज आ रहा था, भैया आप बताइए कैसे तैयारी किए थे, कैसे तैयारी किया जाता है, कौन सा बुक से पढ़े। देखिए इसमें बुक का तो कोई ज्यादा रोल नहीं है, रेलवे का जो सिलेबस है उसको आप देख लीजिए, उसमें क्या क्या पढ़ना है, मैथ रीजनिंग, उसको आप अच्छे से देख लीजिए और सिलेबस के अनुसार पढ़िए। और देखिए बहुत लोग रीजनिंग को थोड़ा इग्नोर करते हैं, तो रीजनिंग को भी बराबर ध्यान दीजिए, रीजनिंग भी उतना ही आता है और उसको हल्के मत लीजिए, उसको भी ध्यान दीजिए। और मैथ को भी पूरा एक बार आप चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, आप कहीं से भी पढ़िए। जैसे देखिए आप वैसे ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन भी कोई बुरा नहीं है। मान लीजिए हर जगह, हर मान लीजिए स्टेट में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है या हर किसी को सुविधा नहीं है, तो आप एक चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या फ्री वाले भी बहुत लोग पैड ही जरूरी नहीं है, चैनल पैड ही चैनल नहीं, फ्री चैनल भी बहुत अच्छे अच्छे पढ़ा रहे हैं। एक चैनल बढ़िया सब्सक्राइब कर लीजिए कोई भी, और जो चैनल आपको अच्छा लगता है उससे पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, मैथ का एक बार खत्म कर लीजिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए, कहीं भी पढ़िए, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स में क्या रिवीजन करने में आसान रहता है, नोट्स जरूर बनाइए। और रीजनिंग का, मैथ का ऐसे पढ़ लीजिए। और जीके को भी रोज लोग पढ़ाते हैं, जीके का भी कुछ नोट्स बना लीजिए। और कुछ किताबें ऑनलाइन भी मिलती हैं जीके के लिए, ले लीजिए। और देखिए जीके और तैयारी का देखिए मूल मंत्र एक ही है, आप प्रीवियस और ईयर का क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी प्रकाशन के लिए। जैसा कुछ नहीं है कि कोई खास बुक है, ऐसा कोई बहुत लोग बताते हैं, तो ऐसा कुछ मेरे नजर में खास बुक कोई ये कुछ नहीं है, बहुत सारे बुक हैं। लेकिन किसी भी प्रकाशन के लीजिए, प्रीवियस ईयर होना चाहिए, 10 ईयर 15 ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिए, उसको पढ़िए, उसका मैथ रिवीजन कीजिए, उसका रीजनिंग रिवीजन कीजिए, उसका जीके रिवीजन कीजिए। और अभी देखिए हम लोग के समय में क्या था कि जीके जिस ज्यादा आता था, अभी क्या है मैथ ज्यादा आता है। मैथ जिसका अच्छा है उसका सिलेक्शन अच्छा है, तो मैथ का तैयारी अच्छे से कीजिए, रीजनिंग का तैयारी अच्छे से कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैथ रीजनिंग का ही खेल है, जीके का लेकिन रेलवे का कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप सारा तैयारी कीजिए, सब मैथ भी अच्छा कीजिए, रीजनिंग भी अच्छा कीजिए और जीके भी अच्छा कीजिए। तो बुक का कोई ऐसा रोल नहीं है। और तैयारी का देखिए दूसरा क्या है कि आप ग्रुप में पढ़िए। ग्रुप में क्या है दोस्तों, ग्रुप में मन भी नहीं करता है ना, तो आदमी पढ़ता है, देख देख के पढ़ता है। अब हम लोग बैठते थे 5-5 घंटा बैठ के पढ़ते थे ग्रुप में, तो आप ग्रुप बनाइए, किसी तरह से ग्रुप बनाइए, आप ग्रुप बना लीजिए। दो, ऐसा नहीं है कि 5 लड़के मिलेंगे, 2 लोग का ही ग्रुप बना लिए, लड़के नहीं मिल रहे हैं तो 2-3 मित्र मिलकर ग्रुप बनाइए और साथ में पढ़िए। और रूटीन बना लीजिए कि इतने देर तक मैथ रिवीजन करेंगे, मैथ प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग करेंगे, जीके जीएस करेंगे। आप ग्रुप में ही पढ़िए, ग्रुप में ज्यादा फायदा होता है। हम लोग भी ग्रुप में ही तैयारी किए थे, ग्रुप का अच्छा होता है। और एक बार कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोचिंग करते रहे साल भर, ज्यादा कोचिंग से भी कुछ फायदा होता नहीं है। एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद ग्रुप में 2-4 मित्र मिलकर और रिवीजन करते रहिए, रिवीजन का ही फायदा होता है। और ये मत सोचिए कि ये चीज आ रहा है उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको रिवीजन करते रहिए। दोस्तों मैं बता दूं, देखिए एग्जाम में जाता है आदमी ना, तो जो घर पे जो क्वेश्चन इजीली बनता है ना, वही एग्जाम में बन पाता है। घर पे थोड़ा भी अटक रहा है ना, वो एग्जाम में नहीं बन पाता है। एग्जाम में टाइम कम होता है, और टाइम मैनेज करने के लिए आप जितना एकदम प्रैक्टिस कीजिए, एकदम वो स्मूथ होना चाहिए, प्रैक्टिस एकदम देखते ही क्वेश्चन बनना चाहिए, वहीं सर एग्जाम में बन पाता है। आदमी सोचता है एग्जाम हो जाएगा, नहीं हो पाता है, छूट जाता है। तो घर पर जितना प्रैक्टिस रखेंगे, जितना मेहनत करेंगे, एग्जाम में उतना ही हो पाता है स्कोर। और दोस्तों मैं बता दूं, एग्जाम में आप जाएं और जो आप जैसे कि प्रैक्टिस में आप सेट मारते हैं, सेट मारना जरूर है। मान लीजिए कोई टेक्स्ट बुक है, ये कोई भी बुक है, उसका एक सेट ले लीजिए, सेट से बहुत फायदा होता है। आप सेट मारिए, कहीं भी सेट पकड़ लीजिए, ग्रुप में सेट भी मारिए। सेट में क्या होता है, सेट में पता चल जाता है कि कितना कितना स्कोर आ रहा है। तो आप जब भी सेट मारिए, तो उसमें आप निगेटिव कम टच करने का प्रयास कीजिए। निगेटिव आप मान लीजिए कि 100 नंबर का अपना क्वेश्चन रहता है रेलवे का, तो आप उसमें कम से कम आपको ज्यादा 10 से 15, इससे ज्यादा निगेटिव नहीं होना चाहिए। जितना कम निगेटिव रहेगा उतना ही आपको फायदा होगा। बहुत लोग निगेटिव ज्यादा मार देते हैं, निगेटिव से कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। आप कॉन्फिडेंस जो आया आप वही मारिए, 10 से 15 से ज्यादा निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव टच करने का कम प्रयास कर, निगेटिव को मत ज्यादा ले जाए।
और कम से कम नेगेटिव में करें तो फायदा रहता है। इसलिए कि जो घर प्रैक्टिस करेंगे वही एग्जाम में भी होता है। ये मत सोचे कि यहाँ चलो मार देते हैं एग्जाम में नहीं नेगेटिव टच करेंगे, जो आएगा वही मारेंगे। तो नेगेटिव कम टच करें, सिलेक्शन ज़्यादा उससे अच्छा रहता है, आसानी से होता है। नेगेटिव ज़्यादा करने का प्रयास मत करें, 10 से 15 नेगेटिव करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका कुछ क्वेश्चन रह गया होगा जो नहीं मैं बता पाया हूँगा, तो उसको कमेंट में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।